हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। संलग्नता एवं जीन विनिमय, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हम देख रहे थे। तो आज हमने देखा था जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर और पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन देखा था, समझा था कि ये क्या होता है। ठीक है, हमने क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स भी देख लिए थे जो उनके क्रिएज्मा की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे उसके मैकेनिज्म, क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म देखेंगे, उसकी क्रियाविधि देखेंगे। जीन विनिमय की क्रियाविधि जिसे बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो हमने जीन विनिमय क्या होता है, जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है देख लिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। तो क्या होता है, यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन जब स्टार्ट होता है, उसके प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब युग्मक के निर्माण के पहले ही ये संपन्न हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं वे आपस में आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं आपस में आकर जुड़ जाते हैं, जिसे आप क्या बोलेंगे, उसको हम समजात गुणसूत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया कब होगी, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है कि प्रथम अवस्था, मतलब कि जो पूर्वावस्था 1 होती है, तब वहां उसमें स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो आपस में आकर जुड़ जाते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं। तो ये समजात गुणसूत्र जो आपस में आकर जुड़ते हैं, तब इसे सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो सिनेप्सिस से क्या होता है, इसमें सिर्फ समजात गुणसूत्रों नहीं बल्कि उसकी संगत इकाई, जिसे क्या बोलते हैं, उसकी इकाई को क्या कहा जाता है, उसे जीन कहा जाता है। ठीक है, जीन कहा जाता है। इनका भी सिनेप्सिस होता है। क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग से हम इसे पढ़ते हैं, क्या बताया कि जो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम अवस्था होती, तब ये क्रिया शुरू होती है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से ये शुरू हो जाती है, जब युग्मक के निर्माण के पहले ये संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो उसमें पूर्वावस्था 1 होता है इसके प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, तब क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वे आपस में आके जुड़ जाते हैं। तो आपस समजात गुणसूत्र होते हैं जो, तो आपस में आके जो जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इस जोड़े को क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस कहा जाता है। ये क्या होती है, जाइगोटीन अवस्था में होती है। सिनेप्सिस की क्रिया कब होती है, जाइगोटीन अवस्था में होती है, जाइगोटीन स्टेज में होती है। अब क्या होता है, जो सिनेप्सिस होने से जो सिर्फ गुणसूत्रों में नहीं होता है, गुणसूत्रों के उसके अलावा जो उसकी संगत इकाई होती है, सबसे इकाई उसकी संगत इकाई क्या होती है, संगत इकाई उसकी जीन होती है ना, तो जीन में भी सिनेप्सिस होता है। तो क्या होता है, इससे युग्मक गुणसूत्र बाईवैलेंट बनता है। ठीक है, बाईवैलेंट दिखाई देता है। इसी स्टेज में जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जिसे क्रोमेटिड्स बोलते हैं, क्रोमेटिड्स कहा जाता है जिन्हें, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक है, अभी जो बाईवैलेंट बना उससे क्या हुआ, 4 अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जिसे क्या बोलेंगे हम, 4 अर्ध गुणसूत्र, जिसे क्या बोलेंगे, चतुर्संयोजक टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो गुणसूत्र के जो समजात गुणसूत्र जो आपस में जोड़े बना लिए, अब जोड़े बना लिए तो उसको क्या बोले, बाईवैलेंट बोला। उसमें सिनेप्सिस की क्रिया हुई, जाइगोटीन स्टेज में हुई। अब क्या होता है, इसमें स्पष्ट रूप से क्रोमेटिड्स, जिसे अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अब क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसके जो अर्धसूत्र में वे क्रोमोनिमेटा, ठीक है, अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड्स में उपस्थित क्रोमोनिमेटा जो आपस में एकदम निकट स्थित होते हैं, आपस में एकदम समीप होते हैं, उसमें वो एक दूसरे से घनिष्ठता से आपस में जुड़ जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्या होता है, उसमें जो समजात गुणसूत्र है उसमें जो उसके अर्धसूत्र है
क्रोमेटिड्स है उसके वे क्रोमोनिमेटा जो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब स्थित होते हैं, एकदम निकट स्थित होते हैं, आपस में करीब रहते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, घनिष्ठता से चिपक जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, किएजमा कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे किएजमा कहा जाता है। ठीक है, तो किएजमा वही होता है क्रॉसिंग ओवर का स्थान या फिर क्रॉसिंग ओवर का बिंदु होता है किएजमा। अब क्या होता है, अब जब अगला स्टेज आता है विभाजन की अगली अवस्था या फिर अगली स्टेज जब आती है, तब वहाँ क्या होता है, जो ये क्रोमोनिमेटा होता है या फिर जो गुणसूत्र होते हैं वो उसमें विकर्षण पैदा हो जाता है। ठीक है, विकर्षण पैदा हो जाता है जिसमें क्या होता है, सिनेप्टिक जो बल होता है, आकर्षण होता है, उसकी अभाव हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जब अगला स्टेज आता है विभाजन का, तो अगली अवस्था आती है जब उसमें क्या होता है, विकर्षण पैदा हो जाता है, सिनेप्टिक बल और आकर्षण जो अट्रैक्शन होता है उसकी कमी हो जाती है, उसकी अभाव हो जाती है, जिससे वे एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो क्या होता है, जो किएजमा के स्थान पर जो क्रोमोनिमेटा होता है वो टूटकर दूसरे क्रोमोनिमेट के खंडों से क्रॉस होने लगते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जो क्रोमोनिमेटा किएजमा के स्थान पर जो क्रोमोनिमेटा था उससे वो टूटकर दूसरे क्रोमोनिमेट से जुड़ जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। उससे क्या होगा, समजात गुणसूत्र के जो क्रोमोनिमा का अदला बदली हो जाता है। जो समजात गुणसूत्र थे जिसमें जो क्रोमोनिमा था ना, उसका अदला बदली हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं के क्रोमोनिमा का दूसरे गुणसूत्र के साथ अदला बदली या फिर विनिमय हो जाता है। उसे ही हम बोलते हैं गुणसूत्रीय विनिमय कहते हैं या फिर क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके साथ साथ जो जीन उसमें प्रेजेंट होते हैं उसका भी एक्सचेंज होता है, जिसे जीन एक्सचेंज कहा जाता है। जीन एक्सचेंज होने से क्या होता है, नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है, मतलब कि नए गुणों की उत्पत्ति होती है, नए गुण और लक्षण कैरेक्टर्स निकलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्रिया होती है वो पूर्वावस्था 1 से शुरू होती है, और जो जब एनाफेज आता है, जब गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, तब जाकर ये संपन्न होती है, खत्म होती है। तो ये थी जीन विनिमय की पूरा क्रिया विधि कि कब शुरू हुई, इसमें क्या क्या होता है, इसके मैकेनिज्म थे। ठीक है, कि इसका पूरा प्रोसेस था कि कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। क्या एक बार इसे फिर से रिवाइज कर ले क्या, तो ठीक है, एक बार इसको फिर इसका देखते हैं कि क्या है जीन विनिमय। तो जैसे मैंने बताया कि सूत्री जो विभाजन होता है उसके पहले ये शुरू होती है अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था से। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में जब युग्मक का निर्माण, जाइगोट का निर्माण होने वाला रहता है, उसके पहले ये संपन्न होती है। तो इसकी जो पूर्वावस्था 1 होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, वो आपस में समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। अब इन जोड़ों में सिनेप्सिस की क्रिया होती है, सिनेप्सिस होता है इन जोड़ों में समजात गुणसूत्रों की। पूर्वावस्था 1 के जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसमें समजात गुणसूत्र आपस में जोड़ा बना लेते हैं। अब इन जोड़ों में सिनेप्सिस की क्रिया होती है, तो सिनेप्सिस की क्रिया होती है जाइगोटिन अवस्था में, जाइगोटिन स्टेज में। सिनेप्सिस से क्या होता है, ये सिर्फ समजात गुणसूत्रों में नहीं बल्कि इसकी जो इकाई होती है, संगत इकाई जिसे जीन कहा जाता है, गुणसूत्र की इकाई को, उसमें भी यह होता है। अब क्या होता है, ये युग्मक गुणसूत्र बन जाते हैं। तो युग्मक गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, हम बाईवैलेंट कहते हैं। अब बाईवैलेंट की स्टेज में हम देखते हैं कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जो गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र जिसे क्रोमेटिड्स कहा जाता है, वह स्पष्ट रूप से साफ तौर पर हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो अभी जो समजात गुणसूत्र के इस स्टेज में क्या होता है, हमें 4 अर्ध गुणसूत्र मीन्स चतुर संयोजक या फिर टेट्रावैलेंट जिसे कहा जाता है, वो साफ रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, समजात गुणसूत्र में क्या होता है कि अर्धसूत्रों क्रोमेटिड्स के वे उसमें क्रोमोनिमेटा रहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोनिमेटा जो आपस में बहुत ज्यादा करीब होते हैं, आपस में एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, उसमें क्या होता है,
घनिष्ठता से वो चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो और क्या करते हैं, किएज़्मा बनाते हैं। ठीक है, किएज़्मा का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जब अगली विभाजन की अवस्था आती है, जो नेक्स्ट स्टेज आता है, उसमें क्या देखने को मिलता है, विकर्षण पैदा हो जाता है। विकर्षण माने एक दूसरे से दूर जाने की अवस्था। इसमें क्या होता है, सिनेप्टिक जो बल होता है, फोर्स होता है, सिनेप्टिक फोर्स, सिनेप्टिक बल और आकर्षण मतलब अट्रैक्शन में कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दूर जाने लगते हैं तो क्या होता है, जो किएज़्मा के स्थान पर जो क्रोमोनिमेटा था ना, वो एक दूसरे से टूटकर दूसरे क्रोमोनिमेट्स के खंड से क्रॉस कर लेते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्रॉस से जुड़ जाते हैं, मतलब कि जो समजात गुणसूत्र है उसमें क्रोमोनीमा की अदली बदली हो जाती है। दूसरे से जुड़ रहे हैं मतलब कि जो समजात गुणसूत्र है उसके जो क्रोमोनीमा है उसकी अदली बदली हो जा रही है। अदली बदली हो जा रही है मतलब कि जो एक गुणसूत्र के क्रोमोनीमा है वो दूसरे गुणसूत्र के क्रोमोनीमा से संलग्न हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। अब इस क्रोमोनीमा की अदली बदली को ही गुणसूत्र में जो अदला बदली विनिमय देख रहा है उसको गुणसूत्री विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, गुणसूत्र का जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, जीन की अदली बदली हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे जीन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जीन का एक्सचेंज होता है मतलब कि क्या हो रहा है, नए गुणों, नए कैरेक्टर्स, नए लक्षणों का उत्पत्ति होगा, विकास होगा, तो जीवों में नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होती है, पूरी क्रिया हमें कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। ये पूरी विधि थी, इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म थी। तो ये क्या वो स्टार्ट होती है, पूर्वावस्था जो वन होती है अर्धसूत्री विभाजन की, तब शुरू होती है। और जब एनाफेज, जो विभाजन में एनाफेज के स्टेज जब आता है, जब जो क्रोमेटिड्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो ध्रुवों, विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं, तब जाके ये क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो था क्रॉसिंग ओवर का पूरा मैकेनिज्म था, पूरी इसकी क्रिया विधि थी। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जीन विनिमय की विशेषताएं। जीन विनिमय की विशेषताएं देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होंगे उसके जो समजात गुणसूत्र के जो 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, उसमें सिर्फ 2 अर्ध गुणसूत्रों में ही जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। बाकी जो 2 अर्ध गुणसूत्र होंगे वो अपने ही पहली अवस्था, पहले ही स्वरूप जैसे ही होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो समजात गुणसूत्र है उसमें आपको 4 अर्ध गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, जिसे हमने पढ़ा अभी चतुसंयोजक, टेट्रावैलेंट बोलते हैं ना। तो उसमें सिर्फ 2 अर्ध गुणसूत्रों मतलब कि 2 क्रोमेटिड्स में ही होगा, समजात गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड्स में ही क्रॉसिंग ओवर की जो होती है क्रिया, प्रोसेस वही होती है। बाकी जो 2 अर्ध गुणसूत्र, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, वो अपनी ही अवस्था, अपने स्वरूप में बने रहेंगे। और क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उसके दो अर्ध गुणसूत्र, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, उसमें आपस में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, जो गुणसूत्र है उसके अपने क्रोमेटिड्स 2 अर्ध गुणसूत्रों में आपस में ही क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, और जो किएज़्मेटा होता है, किएज़्मेटा क्या होता है, गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, जो किएज़्मेटा होता है वो गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। और इसकी विशेषताएं हैं कि अगर जो समजात गुणसूत्र है तो गुणसूत्र में जो दूर दूर स्थित जीन रहेंगे उसमें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की संभावना, पॉसिबिलिटी अधिक होती है कंपेयर टू अगर जो पास में जीन स्थित है उसके कंपेयर में जो गुणसूत्र में जो दूर दूर स्थित है जीन, उसमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी अधिक होती है जो पास में रहते हैं जीन उनसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है वो सब जीन विनिमय की विशेषताएं हैं कि क्रॉसिंग ओवर की पॉइंट्स है कि क्या क्या उसके स्पेशलाइजेशन है, उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संकर ओज। इसी का एक टॉपिक है संकर ओज। अब ये संकर ओज क्या होता है, संकर से आप समझ रहे होंगे हाइब्रिड। ठीक है, तो संकर ओज क्या होता है, तो संकर ओज क्या होता है, जब हाइब्रिड
हाइब्रिड आप समझते होंगे कि दो भिन्न भिन्न ना, समान नहीं, दो भिन्न प्रजाति या फिर वंश या फिर जीव या फिर नस्ल, ठीक है, दो भिन्न जाति नस्ल जीवों के दो भिन्न जाति नस्ल या फिर प्रजाति या फिर वंश से बने संतानें, जो संकरण से बनी संतानें को ही संकर बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये संतानों का क्या होता है, उनके जो गुण होंगे वो अपने जनक, अपने पेरेंट्स से उसके पूरे औसत होंगे या फिर उससे अधिक होंगे। तो उसके ही डिफाइन किया गया है कि संकरोज क्या होता है। तो संकरोज में मीन्स होता है कि अगर इसकी परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछती है कि संकरोज होता क्या है, तो क्लियर होना चाहिए कि अगर दो भिन्न प्रजाति नस्ल या फिर वंश से बनी संतानें उसको हाइब्रिड बोला जाता है, संकर बोला जाता है। तो वो संतान वो अपने गुणों में अपने जनक से, अपने पेरेंट्स से जितना अधिक होता है, उससे बलशाली होता है, उसे ही हम बोलते हैं संकर ओज, ठीक है। मतलब अपने जो उसमें जो गुण धर्म है, जो गुण है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो अपने जो पैतृक गुणों से, अपने जनक जनकी से अधिक होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, जो हाइब्रिड संतान होती है उसके जो गुण है, उसकी प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, अपने जो पेरेंट्स है उनसे अधिक है, उनसे अधिक बलशाली है, तो उसे ही हम बोलते हैं संकरोज। फॉर एग्जाम्पल, जब स्पेशल कैरेक्टर के लिए, स्पेशल लक्षणों के लिए क्या किया जाता है, जब दो भिन्न नस्ल की या फिर जाति प्रजाति को लेकर जब हम उसका संकरण कराते हैं, ताकि हम मान लो फसल के लिए बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो अधिक रोग प्रतिरोधी फसलों के लिए, अधिक उत्पादन वाली बीज वाली फसलों को जब हमको उत्पादन करना है, तो हम दो भिन्न प्रजाति को लेकर उसका हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, ताकि जो पहली वाली जो पेरेंट्स, उसके जो जनक पौधे हैं, उनसे अधिक रोग प्रतिरोधी या फिर अधिक बीज उत्पादन वाली फसलों का हम निर्माण कर सके। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर आपको अधिक लक्षणों वाली, अधिक बलशाली संतानें चाहिए या फिर उसके लक्षण चाहिए, तो इसमें क्या होता है, उसके दो भिन्न जातियों को लेकर उसका संकरण कराया जाता है, जिससे क्या होता है, वो अपने पैतृक जनकों से अधिक बलशाली हो और अधिक उसमें गुणों में अधिक हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, संकर ओज होता है, ठीक है। तो संलग्नता एवं जीन विनिमय में हमने लिंकेज देख लिया कि लिंकेज क्या है, लिंकेज के उदाहरण देखे, जिसमें हमने लिंकेज के टाइप्स देखे कि उसमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज होता है। तो कंप्लीट लिंकेज में हमने ड्रोसोफिला, लिंकेज इन ड्रोसोफिला पढ़ा कि ड्रोसोफिला की जो लिंकेज होती है वो कंप्लीट लिंकेज होती है, पूर्ण संलग्नता होती है। इनकम्प्लीट के लिए हमने पढ़ा है लिंकेज इन मेज, मतलब मक्का की संलग्नता देखी है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी प्रिंसिपल देखा है, लिंकेज का प्रिंसिपल देखा है, सिद्धांत देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन देखा है, जीन विनिमय देखा, क्रॉसिंग ओवर देखा, क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स देख लिए, जो उसमें उपस्थित केजमा की संख्या पर, उसके नंबर्स पर डिपेंड करता है। आज हमने देख लिया जीन विनिमय जो हो, क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म, क्रियाविधि कैसी होती है, जीन विनिमय क्या की विशेषताएं क्या है, और संकरोज क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।